अब समझना ध्यान से। 20 ग्राम ऑफ lead shots are 20 gram lead shot at 100 degree Celsius are dropped into ice pit। बर्फ में बने हुए गड्ढे के अंदर आपने डाल दिए 20 ग्राम लेड शॉट, जिनका टेम्परेचर था 100 डिग्री सेल्सियस। बर्फ के बने हुए गड्ढे में आपने डाल दिए, मतलब बर्फ की सिल्ली में गड्ढा करा, उसके अंदर डाल दिया आपने। ठीक है, तो आपने देखा कि 0.23 ग्राम ऑफ आइस मेल्टेड। जाओ। हाँ जी, 0.23 ग्राम ऑफ आइस मेल्टेड, 0.23 ग्राम आइस मेल्ट हो गया। ठीक है, फाइंड द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ लेड। और आपको गिवन है लेटेंट हीट ऑफ आइस, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस इज 356.1 जूल पर ग्राम। इमेजिनरी वैल्यू ली है मैंने अभी भी। ये 20 ग्राम आपके पास लेड था, लेड शॉट्स थे, उसे आपने 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करा, फिर बर्फ के अंदर बने हुए गड्ढे में आपने डाल दिया। आपने फिर देखा कि 0.23 ग्राम की बर्फ इसमें पिघल गई, 0.23 ग्राम बर्फ पिघल गई। तो बताओ इस पर हीट कैपेसिटी लेड की कितनी है, जबकि आइस की लेटेंट हीट 356.1 जूल पर ग्राम है। तो बताओ आइस लेड शॉट की स्पेसिफिक हीट कितनी है। यूज क्या करना है, हीट लॉस्ट बाय लेड इज इक्वल टू क्या होगा, हीट गेन्ड बाय आइस। और इसमें एक छोटा सा आपको हिंट दे दूं मैं, देखो ये आइस की एक पूरी सिल्ली थी, बर्फ की सिल्ली थी। इस बर्फ की सिल्ली में आपने एक गड्ढा करके इसके अंदर लेड शॉट डाल दिए, इसके अंदर लेड शॉट डाल दिए, तो लेड शॉट के चारों तरफ अभी बर्फ ही है ना, बर्फ ही है ना। तो इसका हिंट ये है कि फाइनल टेम्परेचर लेड शॉट का भी और जो बना उसका भी, वो सब 0 डिग्री सेल्सियस ही रहना आपका। फाइनल टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस रहना। देख लो, चलो इसको देखो, देखो आप देखो, हीट लॉस्ट बाय लेड इज इक्वल टू हीट गेन्ड बाय आइस। हीट लॉस बाय लेड, लेड में तो कोई चेंज नहीं हुआ, केवल टेम्परेचर बचा mc डेल्टा थीटा। ठीक है, ये किसके लिए, ये लेड के लिए, एम लेल लेड के लिए। और ये कितना होगा, इसमें देखो आइस जस्ट मेल्ट, आइस सिर्फ मेल्ट हो गई है, तो कितना हम फॉर्मूला यूज करेंगे, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, एम। ये कौन सा है, आइस का। तो मास ऑफ लेड कितना है, 20 ग्राम। इस पे हीट कैपेसिटी ऑफ लेड हमें फाइंड करनी है। चेंज इन टेम्परेचर कितना हुआ इसका, 100 माइनस 0। और मास वाटर का कितना है, 0.23। और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितनी है इसकी, 2356.1। करेक्ट। तो अब यहां पर आपका सी लेड इज इक्वल टू हो गया 0.23 इंटू 356.1 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 20। ठीक है, तो 2 से डिवाइड कर लो इसे सिंपली। मैंने इसे 2 से डिवाइड करा तो 0.115 इंटू 356.1 डिवाइडेड बाय 1000। अब देखना जरा ध्यान से, इसे मैं मल्टीप्लाई कर लूं इसके अंदर, तो ये आपका आंसर बना, ऊपर वाले का आंसर बना
40.9515 डिवाइडेड बाय 1000। तो सिंपल सी बात है, 0.04095 जूल पर ग्राम, ये निकल कर आ गई किसकी? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ लेड। ठीक है, सिंपल क्वेश्चंस हैं बिल्कुल।